हेलो बच्चों। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 कैसे लिखते हैं। तो सीधे सीधे सवालों को लगाते हैं और सीखते हैं कि कैसे नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और उसके बाद नियरेस्ट 1000 लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नियरेस्ट 10 को सीखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? नियरेस्ट 10। हम बार बार बोलते हैं कि स्पेलिंग पे आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है, जोर लगाना है उसको रटने के लिए, सीखने के लिए। आप स्पेलिंग पे जोर नहीं लगाएंगे तो जब अकेले नियरेस्ट 10 लिखने की बारी आएगी तो आप भूल जाएंगे कि कहाँ पे ई था, कहाँ पे ए था, कहाँ पे यस था। ठीक है, तो साथ साथ में सीखने के साथ साथ में आप स्पेलिंगों को याद करते जाएंगे तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। सबसे पहले नियरेस्ट 10 क्या होता है सीखने के लिए, आइए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। बोला है 49 है, 30, ये अलग अलग क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, ये ए बी सी डी, 1 2 3 4 5, टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नियरेस्ट 10 में 37, 91, थोड़ा बड़ा लिख दें, 91, 85, 60। ठीक है, इसका क्या लिखना है? ये क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं? 5 क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें हमको नियरेस्ट 10 लिखना है। क्या लिखना है? नियरेस्ट 10। अब देखिए, नियरेस्ट 10 लिखने के लिए हम सबसे पहले यूनिट डिजिट को देखते हैं, यानी कि पहले अंक को। ठीक है, पहले अंक को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देखेंगे कि पहले अंक पे यानी कि यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर 5 से ज्यादा यानी कि 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, यदि पहले अंक पे यानी कि 5 से ज्यादा होगा, 5 होगा या फिर 5 से ज्यादा होगा, जैसे कि 9 5 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? उसको हटा देंगे, उसकी जगह पे लिख देंगे 0। ठीक है, और 4 की जगह पे कर देंगे 5, यानी कि 49 को हम नियरेस्ट 10 में हम 50 कह सकते हैं और कहेंगे भी। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर हो गया। मान लीजिए कि ये आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे। 37 को हमको लिखना है नियरेस्ट 10। हम देखेंगे कि यूनिट डिजिट पे यानी कि पहले अंक पे क्या 5 या फिर 5 से ज्यादा है, और अगर ऐसा है 5 या फिर 5 से ज्यादा यानी कि 5 से ज्यादा 9 तक जाएंगे, 5 से ज्यादा या कि 7 है, तो क्या करेंगे? इसकी जगह पे 7 की जगह पे हम 0 लिख करके उसके बगल वाले अंक में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 3 की जगह पे 4 कर देंगे। तो ये सीखे कि 37 को हम नियरेस्ट 10 में 40 भी कह सकते हैं, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मान के चलते हैं कि ये भी आपको समझ में नहीं आया। ठीक, अब यहाँ पे 91 देखिए। अब दूसरा चीज, अगर 5 से कम हो जाए, 1 2 3 4, अगर ये आ जाएगा तो क्या करेंगे? अगर 5 या फिर 5 से ज्यादा रहेगा तो आप सीख लिए 2 क्वेश्चनों से। ठीक है, या अगर 5 से कम रहेगा तो फिर क्या करेंगे? जैसे कि ये शुरुआत में 1 आ गया है तो पहले डिजिट को देखेंगे क्या है, 1 है, कोई बात नहीं, उसकी जगह पे पहले भी 0 लिखते थे, अभी भी 0 लिखेंगे, लेकिन उसके बगल वाले में न तो कुछ जोड़ेंगे न तो कुछ घटाएंगे, जैसा है वैसा लिख देंगे। यानी कि ये समझे कि अगर 5 से कम है, पहला अंक 5 से कम है, तो उसकी जगह पे 0 लिख करके उसके बगल वाले को चुपचाप जाके उसकी जगह पे बैठा देंगे और वही हम आंसर लिख देंगे। यानी कि 91 को हम नियरेस्ट 10 में 90 भी कह सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपके पास 91 रुपया है तो मोटा मोटी हिसाब में हम कह देंगे कि आपके पास 90 रुपया है। समझ रहे हैं? अगर आपके पास 49 रुपया है तो हम कह सकते हैं मोटा मोटी हिसाब में कि आपके पास 50 रुपया है, और 37 रुपया है तो क्या देंगे? 40 रुपया है। अगर ये सिखाना चाहते हैं कि अगर 5 या फिर 5 से ज्यादा है लास्ट डिजिट में, तो उसकी जगह पे आप 0 लिखिए और बगल वाले में 1 रुपया जोड़ दीजिए। 4 है तो 5 कर दीजिए, 3 है तो 4 कर दीजिए, और अगर 5 से कम आता है,
5 से कम यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 आता है, जो कि 1 आया हुआ है, तो उसकी जगह पे 0 लिखेंगे और उसके बगल वाले में जो पहले जोड़ते थे इस बार कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, चुपचाप उसी को उतार देंगे। लेकिन मन में ख्याल आता है कि अगर 5 आ जाएगा तो क्या करेंगे, और अगर 85 आ जाए तो उस वाले कैटेगरी में जाएंगे, यानी कि 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो उसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे, जो कि पहले भी लिखते थे, लेकिन 8 की जगह पे हम 9 लिख देंगे, 8 की जगह पे 9 कर देंगे, आंसर लिख देंगे। हमें उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए 60 है, अब बगल में क्या है, 0 है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबसे आसान यही है। लास्ट में अगर 0 है, 60 है तो 60, 70 है 70, 20 है 20, 30 है 30, चुप चल देंगे। तो इसे कहते हैं नियरेस्ट 10। ठीक, अब नियरेस्ट 10 के बाद हम सीखेंगे नियरेस्ट 100। ठीक है, अब दिमाग में ये वाला बैठा लीजिएगा कि 5 या फिर 5 से ज्यादा रहेगा तो एक जोड़ेंगे, 5 से कम रहेगा तो 9 तो जोड़ेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, वही अंक उठा के लिख देंगे और उसके बगल वाले में 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। चलिए अब सीखते हैं नियरेस्ट 10। ठीक है, नहीं नियरेस्ट 10 कैसे, नियरेस्ट 100। ठीक, अब कितना क्वेश्चन लिखेंगे, 5, ए बी सी डी ई। अब ये देखिए टोटल 5 क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब 5 क्वेश्चन से ही हम समझना चाहेंगे कि कैसे नियरेस्ट 100 को लिखते हैं। ठीक है, अभी तक हम नियरेस्ट 10 सीखे, अब नियरेस्ट 100 सीखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पे पूरा फोकस लगाते हैं। क्या लिखा हुआ है पहले आप पढ़िए, आप पढ़ रहे होंगे कि 345 है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड डिजिट देखिए, यानी कि दूसरा अंक, इसमें पहला अंक देखते थे, अब इसमें दूसरा अंक देखेंगे। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़ेंगे 4 लिखा हुआ है। ठीक बात है, 4 तो है, क्या वो 5 से कम है, जो नीचे लिखे थे जैसे यहाँ पे ऐसे गोल गोल करके लिखे थे, उसमें लिखे थे ना 1 2 3 4, 5 से कम था ना वो, तो क्या यहाँ पे 5 से कम है, आप कहेंगे हाँ कम है। और अगर सेकेंड डिजिट में 5 से कम रहेगा तो इन दोनों की जगह पे हम 0 कर देंगे, दोनों की जगह पे, और 3 को 3 ही रहने देंगे, कोई भी तब्दीली नहीं करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये समझ में आपको नहीं आया, कोई बात नहीं है। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। सबसे पहले कौन सा डिजिट देखेंगे, आप कहेंगे इतना तो पहचान ही गए हैं कि दूसरा डिजिट देखेंगे। अच्छा ठीक है, दूसरा डिजिट देखिए, दूसरे डिजिट पे क्या है, क्या 5 या फिर 5 से ज्यादा है कि 5 से कम है, तो आप कहेंगे 7 5 से ज्यादा है। हमने कहा ठीक बात है, दोनों की जगह पे पहले 0 लिख लो, दोनों की जगह पे, दोनों अंकों की, दोनों डिजिटों की जगह पे पहले 0 को लिख लो, और अगर 5 से ये ज्यादा है, जो कि है, तो उसके बगल वाले में 1 रुपया जोड़ दो, यानी कि 4 में 5, 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, और इसको ही क्या कर दो, आंसर लिख दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड डिजिट को देखेंगे तो ये पाएंगे कि वहां पे 6 है, जो कि 5 से ज्यादा है, जो कि 5 से ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या करेंगे, दोनों डिजिट की जगह पे 2 0 लगा देंगे, ज्यादा है तो 8 की जगह पे 9 कर देंगे। ठीक है, अब आइए इसको समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, 258, 258। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, 5 है, बोला गया कि 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, यानी 5 या फिर 5 से ज्यादा हो, जो कि है 5 है, तो इन दोनों की जगह पे 0 कर दो और बगल वाले में 1 रुपया जोड़ दो, तो 2 की जगह पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, 120 है, हमको पहला अंक नहीं देखना है, हमको दूसरा अंक देखना है, क्योंकि नियरेस्ट 100 सीख रहे हैं। तीसरे अंक को बदलने के लिए दूसरा अंक देखेंगे, दूसरे अंक को बदलने के लिए पहला अंक देखेंगे, अब 1000 की बारी आएगी तो उसको भी समझेंगे।
अब यहाँ पे 2 क्या है, आप कहेंगे 2 तो 5 से कम है। हमने कहा ठीक बात है, 5 से कम है तो कोई बात नहीं, 2 जीरो पहले लिख लीजिए। 5 से कम है ना, तो बगल में जो कुछ भी है उसको चुपचाप उतार दीजिए, घटा मत देना, कुछ घटाना नहीं है। 5 से कम रहेगा तो जो लिखा रहेगा वही लिखेंगे, 5 और 5 से ज्यादा रहेगा तब जाके 1 रुपया जोड़ेंगे। तो इसको 120 को क्या लिख सकते हैं, 100। अब इसको दोबारा सीख लेते हैं। ये अगर आपके जेब में 345 रुपए हैं तो हम कह सकते हैं कि आपके जेब में मोटा मोटे हिसाब से 300 रुपए हैं। ठीक है, अगर आपके जेब में 475 रुपए हैं तो हम कह देंगे कि मोटा मोटी हिसाब में आपके जेब में 500 रुपए हैं। अगर आपके जेब में 863 रुपए हैं तो हम कहेंगे कि आपके जेब में लगभग लगभग 900 रुपए हैं। ठीक, अगर आपके जेब में 258 रुपए हैं तो हम कह देंगे कि आपके जेब में लगभग लगभग 300 रुपए हैं। अगर आपके जेब में 120 रुपए हैं तो कह देंगे, बुरा मत मानिएगा, आपके जेब में लगभग लगभग 100 रुपए हैं। तो इसे कहते हैं नियरेस्ट 10, इसे कहते हैं नियरेस्ट, इसे कहते हैं नियरेस्ट 100, इसे कहते हैं नियरेस्ट 10। एक और चीज बचा हुआ है, नियरेस्ट 1000। इसको पहले मिटा देते हैं, फिर नियरेस्ट 1000 सीखेंगे। चलिए अब सीखते हैं नियरेस्ट 1000। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे नियरेस्ट 1000। ठीक है, कितने क्वेश्चन सीखेंगे, 5 क्वेश्चनों से सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ए बी सी डी ई। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा 4986, क्वेश्चन नंबर 2 2498, क्वेश्चन नंबर 3 7570, नेक्स्ट क्वेश्चन 5900, क्वेश्चन नंबर ई 9179। ये हमारे हैं 5 क्वेश्चन जिसे हम सीखेंगे कि नियरेस्ट 1000 कैसे लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए में देखना है, बोला कि 4986। ठीक है, देखिए नियरेस्ट 10 में आपको याद होगा कि हम पहले अंक को देखते थे। ठीक है, आपको याद होगा कि नियरेस्ट 10 में हम पहले अंक को देखते थे, नियरेस्ट 100 में हम दूसरे अंक को देखते थे और उसके हिसाब से हम लिखते थे कि जोड़ना है कि घटाना, क्या करना। ठीक, नियरेस्ट 1000 में हम तीसरे वाले अंक को देखेंगे, यानी कि थर्ड वाले अंक को, जो थर्ड डिजिट पे लिखा है 1 2 3, तीसरे स्थान पे जो है 9, हम उसको देखेंगे और पता लगाएंगे क्या वो 5 या फिर 5 से ज्यादा है या फिर 5 से कम है। आप देख रहे हैं कि 9 5 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे, तीनों जगह पे जिसको देखते हैं उसको साथ में लेकर के उसके बगल वाले को 0 बना देते हैं, यानी कि 3 0 लिख देंगे। क्या 9 5 से ज्यादा है, आप कहेंगे हाँ है, तो उसके बगल में जो कुछ भी है उसको 1 रुपया और दे दो और आंसर लिख दो। यानी कि 4986 को हम 5000 भी कह सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2498 है, तीसरे वाले अंक की जगह पे क्या है, 4 है, जो कि 5 से कम है। 5 से अगर कम है तो 3 0 लगा दीजिए और उसके बगल में जो है उसको चुपचाप वैसे ही लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि उसके बगल वाला 5 से कम है और इसको ही आंसर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सी बोला है कि 7570 है, नियरेस्ट 1000 लिखना है हमको। क्या करेंगे, तीसरे वाले अंक को देखेंगे, थर्ड वाले डिजिट पे क्या बैठा हुआ है, 5, तो अगर 5 हो या फिर 5 से ज्यादा हो तो उसके बगल वाले अंक में 1 रुपया तो जोड़ेंगे भाई। तो 7 की जगह पे हो जाएगा 8 और 3 0 चुपचाप बैठ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5900 है, तीसरा वाला अंक क्या है, कहेंगे 9 है, जो कि 5 से ज्यादा है, और अगर ऐसा है तो उसके बगल में जो कुछ भी है उसमें 1 जोड़ दीजिए, यानी कि 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 3 0 उतार दीजिए, आंसर। ठीक है, लास्ट ये है हमारा तीसरे अंक पे 1
ओके, यानी कि 5 से कम है। और अगर ऐसा है तो 9 को 9 ही रहने देंगे, क्योंकि उसके बगल वाला 5 से कम है, और बाकी 3 जीरो चुपचाप उतार देंगे और कह देंगे कि आप ही आंसर हो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000। हमें उम्मीद है कि ज्यादा नहीं, पर कुछ तो समझ में आप सबको आया ही होगा। ऐसे ही और वीडियो देख सकते हैं, आपके इसी यूट्यूब चैनल पे मौजूद होगा। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। शुक्रिया।